सरकार क्षमा पूर्वक से कहा। कथा विरक्ति के लिए नहीं है, कथा भगवत चरण में अनुरक्ति के लिए है, अनुराग जन्म कराने के लिए कथा है? जगिए जगिए माई बाप है। मानो तू है मुसाफिर, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। कब तक रहिएगा? बतिया समझ में आ रही है? इससे उससे लड़ने में कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट बता दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और आपसे एक बात कहे निषाद जी, राम जी के चरण में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। लक्ष्मण जी ने राम जी का पूर्ण परिचय दिया निषाद राजगुह से। अब यहां मेरा एक अपना प्रश्न है सरकार, एक प्रश्न है। राम जी रामावतार में जन्म लेने के बाद जब तक भगवान ने रावण को समाप्त नहीं कर दिया, तब तक राम जी कहीं भी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं। हमेशा छिपा के रखा अपने को सरकार, हमेशा छिपा के रखा। राम जी नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। वापस राजा बनने के बाद पुर्जनोपाख्यान में भले राम जी ने कहा, लेकिन जब तक रावण को नहीं मारा राम जी ने, तब तक भगवान नहीं प्रकट होने दिए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। जिस बात को स्वामी छिपा के रखा है, क्या सेवक का यह कर्तव्य है उस बात को समाज में उजागर कर देना है? राम जी छिपा के रखे कि किसी को पता ना चले कि मैं भगवान हूं। कौशल्या मैया को राम जी ने 2 बार जब विराट रूप का दर्शन कराया, तो दर्शन कराने के बाद तुरंत राम जी बोले, यह जनिकता हूं कहसी सुनु माई। माई जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत, राम जी मना कर दिए। तो जिस स्वरूप को राम जी छिपा करके बैठे हैं, लक्ष्मण जी को क्या पड़ी थी वो स्वरूप निषाद जी को बताने की? आज क्यों बता दिए? प्रश्न है ना? तो यहां एक भाव आया, मन में निवेदन करूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोले नहीं हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये राम जी ने प्रेरित करके लक्ष्मण जी के मुख से निकलवा दिया आज। क्यों? आप दर्शन करिए।
बात कही जाती है किसी और को, समझ में आ जाती है किसी और को। लक्ष्मण जी राम जी का परिचय निषाद राजगुह से दे रहे हैं कि राम जी जो सोए हैं ये जीव नहीं ब्रह्म है, इनके चरण में प्रेम करना जीवन का असली परमार्थ है, बताया गया निषाद राजगुह को। लेकिन समझ में आया बगल में पहरा दे रहे केवट भैया को। राम जी केवट जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो लेटे हुए हैं ये जीव नहीं है, ब्रह्म है। क्यों केवट जी के समझ में आया, निषाद जी के समझ में नहीं आया? इसलिए आया क्योंकि जो काम केवट जी ने किया वो काम निषाद राजगुह भी कर सकते थे। देखिए, जानना अलग पक्ष है, जान करके उसको मान लेना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। निषाद जी जाने हैं कि राम जी ब्रह्म है, इनके चरणों में प्रेम करना परमार्थ है, लेकिन बगल में पहरा दे रहे केवट भैया सुनकर जाने भी हैं और जानकर मान भी लिए हैं। इसलिए जो काम निषाद जी नहीं कर पाए वो काम केवट जी ने करके दिखा दिया, उनके सामने दिखा दिया। और इसका एक दूसरा कारण भी है, बोलूं? बुरा न मानिएगा, जीवन में जब कहीं भी जाते हैं और सामने वाला यदि बैठने के लिए कोई स्थान दे रहा है तो बैठने के पहले ये विचार करना चाहिए कि वहां पर बैठने की मेरी पात्रता है कि नहीं है। यदि बिना पात्रता के आप बैठ गए तो वही अभिमान को जागृत करा देता है। क्यों कह रहा हूं? निषाद राजगुह को राम जी ने अपना मित्र बनाया और अपने बगल में बिठाया। जब बगल में जीव बैठ जाता है ना तो उसको चरण में बैठने में कष्ट होता है। प्रकार जो बगल में बैठ जाएगा ना, उसको किसी को सोफा पे बगल में बैठा के बोलिए नीचे बैठा, यही क्या दिक्कत है? गजब बेइज्जती है ये। किसी को बगल में बिठा कर कहिए नीचे बैठो, उसका चेहरा उतर जाएगा। भगवान ने, देखिए कथा का एक सूत्र मैं आपको बताऊं, सामने वाला हमको क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दिया जाए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं इस पर टिके रहिए। समाज आपको भगवान मानता है, समाज को मानने दीजिए। आप अपने को भगवान न मान लीजिए कि हम भगवान बन गए हैं। आप यदि मान लेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। निषाद जी भगवान के बगल में बैठ गए, इसलिए चरण तक नहीं पहुंच पाए। केवट जी सुन लिए। सवेरा हुआ, भगवान निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए। हाँ, ये मुकुट बन गया। ये बजाना अभी, ये मुकुट बना भगवान का। मुकुट बनाए। सुमंत जी ने निवेदन किया, प्रभु पिताश्री ने आज्ञा दी है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना किया, बरबस राम सुमंत पठाए। सीता जी ने भी मना किया और भगवान ने सुमंत जी को बरबस अयोध्या वापस भेजा। इसके बाद भगवान गंगा तट पर गंगा जी को पार करने के लिए आए। आपको बताऊं, जो केवट भैया हैं ये सवेरे होते निषाद जी के पास गए थे। निषाद जी के पास गए थे और जाकर बोले, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। निषाद राजगुह बोले, मांगो, क्या चाहिए? केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक आज गंगा तट पर न जाए। निषाद राजगुह को पता नहीं कि इनके मन में का चल रहा है। बोले, ठीक है, यही बात है, अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई। कोई मल्लाह आज नहीं जाएगा गंगा किनारे इनको छोड़कर। केवट जी नाव ले गए, नाव पर बैठे, किनारे से खोले और नाव को बीच नदी में ले जाके गंगा में खड़ा कर दिए। सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी आकर सीधे पहले नावे पर चढ़ जाएं और उसके बाद बोले केवट ले चलो, तब क्या करूंगा? इसलिए आउट ऑफ रीच रखो इनके। बीच गंगा में जाकर नाव को खड़ा कर दिया केवट भैया ने। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह पहुंचे गंगा के तट पर गंगा को पार करने। यहां एक प्रश्न है, सेवक और स्वामी
राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? जोर से बोलिए। राम जी। सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा कि सेवक करेगा? सेवक करेगा। तो केवट जी से नाव किसको मांगनी चाहिए, राम जी को कि लक्ष्मण जी को? जोर से बोलिए। राम जी काहे मांग लिए? नियम से तो लक्ष्मण जी को नाव मांगनी चाहिए ना, राम जी क्यों मांग लिए? वस्तुतः मांगने लक्ष्मण जी ही जा रहे थे, लेकिन आपको बताऊं, राम जी अंतर्यामी हैं। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि कितना हाई टेम्पर के आदमी है, इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये मांगने गए और केवट ने ना कह दिया तो तुरंत बाण चला के केवट को मार डालेंगे। भगवान सोचे भगत को बचाना है आज, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई साहब आप देखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आप सीखिए पहले। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। और आप दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को प्रदान करते हैं वो राम जी केवट जी के सामने जाकर बाबा कहते हैं, एज मांगे नावना केवट आना, मांगी नावना ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमला रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछुआ है, मानुष करनी मोरे कछुआ है। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए, पाहन ते ना काट कठिनाई, पाहन ते ना काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए। हे प्रभु बाट परए मोरी नाव उड़ाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए। राम जी एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पारवसिका चाहूं, जो प्रभु पारवसिका
एक वाक्य कहा, क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लाएंगे? आप दर्शन करिए, मांगी नाव। केवट जी क्या किए? न केवट आना। केवल मना नहीं किए, मना करने के बाद बोले का, कही तुम्हारा मरम मैं जान। केवट जी बोले हम आपका मरम जानते हैं, इसलिए नाव हम लाने वाले नहीं है। किसी भी व्यक्ति के सामने आप जाकर ऐसे ही रैंडमली खड़े हो जाइए और बोलिए हम सब जानते हैं बता देंगे, हम सब जानते हैं बता देंगे। वो आदमी 10 मिनट के लिए टेंशन में आ जाएगा, न जाने क्या जानता है, क्या बता देगा। केवट जी बोले हम आपका सब मरम जानते हैं, हम नाव लाएंगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु जन्म से आपके साथ मैं लगा हुआ हूं, परंतु आज तक मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा है। और ये अभी अभी आए केवट जी कही रहे हैं कि ये आपका मर्म जानते हैं, ये कैसे हो गया? राम जी बोले कि आप ही पूछो कैसे इनको पता चल गया, क्या मर्म जान गए ये? राम जी बोले कि लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले वही मर्म जानता हूं जो आप नहीं जानते हैं, वही जानता हूं जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले वही तो पूछ रहा हूं, कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले कि मैं जानता हूं ये राम जी कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो? केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना ना हमारा खानदानी काम है। मैं नाव चलाता हूं सरकार, मेरे बाबूजी भी नाव चलाते थे, बाबूजी के पहले हमारे बाबा भी नाव चलाते थे। आज भी मैं नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार लाता हूं, ले जाता हूं। लेकिन आपसे एक बात कहूं लक्ष्मण जी, आज पहली बार राम जी ने जिस प्रकार से नाव मुझसे मांगी है, इस प्रकार आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण बोले इसमें क्या विशेष बात है? नाव मांगे तुम तो, यही तो बात है जो आप नहीं जानते हैं। केवट जी बोले आज तक जो आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर यहां पर आओ। जो भी आया क्या दिया? आदेश दिया। हम आदेश उसको देते हैं जिसको हम अपना नौकर मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं। आज्ञा देते हैं नाव लेकर आओ यहां पर, गाड़ी लेकर आओ यहां पर। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया ना मुझे आदेश देता रहा। पहली बार कोई आया है जिन्होंने आदेश नहीं दिया है, इन्होंने निवेदन किया है, क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? और हम निवेदन उससे करते हैं जब हम ये जानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं, सामने वाले की है। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा। मेरे जीवन में पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि कौन है ये, मैं जानता हूं। मैं लाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं लाऊंगा। और एक बात बताऊं लक्ष्मण जी, आज राम जी गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, पार करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण बोले क्या बोल रहे हो? एक बार कहते हो पार करने नहीं आए हैं, फिर कहते हो पार करने आए हैं। केवट जी बोले वही बोल रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो मर्म है। जेहि जग किया तिहू पगहू ते थोरा। आश्चर्य है सोई कृपाल केवट ही निहो। जिस भगवान ने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया, वो भगवान एक नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे? यही समझ रहे हैं आप?
आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं, राम जी इस नदी और नाव को माध्यम बना करके इस केवट को पार करने के लिए आज यहां पर आए हैं। ये मर्म मैं जान गया हूं, मैं नहीं लेकर आऊंगा नाव, साफ मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। भोजपुरी समझ में आएगी आप लोग को? नहीं भी आएगी तो हम गाएंगे। 6 दिन से हम रोक के रखे हैं, हम गा नहीं रहे हैं। छोटा सा पद है, जो पांव में धूल है ना, उसी धूल से अरे डर लागेला बड़ा डर। केवट जी बोले प्रभु मैंने सुना है आपके पांव में जो रजकण है वो कोई सामान्य रजकण नहीं है, ऐसे जादू है उनमें कि वो मनुष्य बना देते हैं। मानुष करनी मूरी कछु अहई, मैंने ऐसा सुना है। हम आप में दोष नहीं बता रहे हैं। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव मान। ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सब दोष किसका है? पांव के धूल का। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। अच्छा आप लोग बताइए, लकड़ी कठोर होता है कि पत्थर? हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, और जोर से बोलिए, पत्थर। केवट जी ने लक्ष्मण जी से पूछा लकड़ी कठोर कि पत्थर? केवट जी जोर से बोले पत्थर। केवट जी बोले भाई साहब, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? है ऊपर से मेरी नाव दिन रात पानी में रहती है, पानी पी पी कर मेरी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो 1-2 मिनट टाइम भी लगा होगा, ये मेरी लकड़ी की नाव उस धूल को देखते स्त्री में बदल जाएगी। राम जी पहले आप क्लियर करिए, आप मेरा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए हैं? मतलब आप चाहते हैं हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएं, हमारी लकड़ी की नाव ब्राह्मणी बन जाए, यही करने आप आए हैं? सीधा सीधा कहता हूं, पायन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। तुलसी सुनि केवट के बर बैना हंसे प्रभु जान की ओर हाहा के। हाहा है नहीं, हाहा के। केवट जी बोले पांव पखारूंगा, जड़ी बूटी निकालूंगा, नाव पर बिठाकर आपको गंगा के पार पहुंचाऊंगा, बताइए क्या करना है? राम जी एकदम मौन। लक्ष्मण जी बोले भैया बुरा न मानिएगा, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। मैं मांगता, नाव मना करता तो मैं बता देता। लक्ष्मण जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते इनको। बोले प्रभु मना कर दिया। राम जी बोले कोई बात नहीं, मना भी कर दिया तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले मतलब जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले कौन नहीं मान रहा है मेरी बात? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, पीछे 1 घंटा पहले सुमंत जी को आप बोले थे रथ लेकर वापस अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, देखिए वही खड़े, देखिए उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब सब कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोली बताओ, अयोध्या से चलते समय हमने आपको मना किया था ना मत चलिए, आपको सीता को दोनों को मना किया, आप दोनों मेरी बात माने, आप ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हैं घर से चलते समय। देखिए जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। केवट जी नाव लेके डोल रहे हैं, कहते हैं अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में
जदुआ भरल बाटे गोड़वा के गुड़िया में जदुआ भरल बाटे मरम तोर जानिया। लक्ष्मण जी बोले अरे कहाँ फंसे हुए हैं आप केवट जी। आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो घटना एक बार घटी है, केवल एक बार। यदि राम जी के पांव के धूल में जादू होता तो बताइए, उसके बाद राम जी ने सैकड़ों पत्थरों पर पांव रखा। आज तक कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बना? बोलिए बना? हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं बना। बोलिए नहीं बना। यदि पांव के धूल में जादू रहता तो दूसरा पत्थर बनता ना स्त्री? आज तक बना? नहीं बना। आपकी नाव कैसे बन जाएगी? कहां आप भी फंसे हुए पुरानी बात लेकर। केवट जी बोले लक्ष्मण जी हम गंवार हैं, लेकिन इतने बड़े गंवार भी नहीं है। हम भी जानते हैं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला, आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बताता हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि शिला प्रभु दे। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। आज किनारे से यहां से लेकर वहां तक सैकड़ों नाव लगी है, राम जी को किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी दिखाई पड़ गई। आज राम जी आकर मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाए हैं। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद लेके जाऊंगा। केवट जी की सुनकर लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया मना कर दिया, क्या किया जाए? भगवान बोले चुप रहो, देखो क्या क्या बोलता है। केवट जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम सत्य बताते हैं, हम बहुत गरीब हैं नाथ। पत भरी सहरी सकल सूत वारे वारे पात हरि सहरि सकल सूत वारे वारे केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो सची कहो। दीना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी अपनी दीनता दिखाने लगे। कहनाथ घर में भोजन नहीं है, हमारे सब बच्चे छोटे छोटे हैं, नाव ही घर में रोजी रोटी का साधन है। आप ही कहिए नाव चली गई तो लड़का हमारे भूखों मर जाएंगे प्रभु। और देखिए राम जी
किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी, ये नाव हमारा रोजी रोटी है? हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। गरीब है, पैसा नहीं है, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से बनाएंगे? आप ही बताइए। हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप सोचिए, हम मल्लाह, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरा दे करके क्यों झंझट में डालना चाहते हमको प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद अपने आप लेके चलूंगा आपको। कहिए धो दूं? राम जी कुछ नहीं बोले, एकदम चुप। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज तक कभी भेंटे नहीं हुआ था हमको, पहली बार मिला जो एक बार बोल के मौन साध लिए है। केवट जी बोले यदि आपको बोलने में कष्ट है राम जी तो इशारा करिए, हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसा इशारा करे? केवट जी बोले जो सिर है ना 2 बार, बस इतना कर दे हम समझ जाएंगे। प्रभु जी भुला लीजिए। क्या कहा केवट जी ने? पाँव अपना प्रभु जी धुला ले। केवट जी बोले हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। लेकिन उससे पहले पांव धुलवा के मेरे पर थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते प्रभु पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, मैं सब जानता हूं आपके बारे में, और ये भी एहसान मैं मानता आपका। जानते हैं राम जी हम आपको क्यों कह रहे हैं पांव धुलवाने के लिए? पांव आपका। राम जी मौन, बोल ही नहीं रहे राम जी। केवट जी बोले देखिए धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है, हाँ ना बोलिए। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो मेरे पास उसका भी उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले ए घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जलथाह दिखाई औजू। घाट के किनारे किनारे थोड़ी दूर पर एक जगह मैं ऐसा जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल पैदल पार करा दूंगा, डोंट वरी। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, आपको पीछे पीछे केवल आना है, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद किए, पहले बताना चाहिए, वहीं ले चलो, वहीं ले चलो। केवट जी बोले रात में। लक्ष्मण बोले क्या मतलब रात में? बोले मैं मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, अभी सुबह से मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, और यदि हम आपको वहां से पैदल पार करा दें और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल जाने लगेंगे। दिन भर वेट करिए, हम रात में लेट नहीं करेंगे, तुरंत ले चलेंगे, पैदल पार करा देंगे। केवट जी इस बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले लेट किस बात की, पांव धुलवाइए, अभी पार कर देता हूं आपको। बोलिए धो लूं? भगवान मौन। अब दर्शन करिए। केवट जी अपना थोड़ा रुख बदले। अब बोले मैं तब से बोल रहा हूं पांव धोने को, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? अब मैं बोल रहा हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। जिसको पार जाना होगा वो चुप्पी साधेगा। आपको पांव धुलवाना उलवाना नहीं, आपको पार कहीं नहीं जाना है, आप यूं ही चले आए हैं टाइम पास करने। और आप क्या समझते हैं मैं पांव धोऊंगा तभी आनंद होगा? आप नहीं धुलवाइएगा तो उससे अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धुलवाएंगे तो मैं नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा।
नाव पे नहीं बैठेंगे तो गंगा के उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो राम जी यहीं रह जाएंगे, और जब राम जी यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा? ना धुलवाइए पांव, मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवसिगा चहु। यदि आपको पार जाना है राम जी, अब तक मैं कह रहा था मैं पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा पांव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। फंसाया भगवान को। आप सोचिए, कितनी भी श्रद्धा रखने वाला शिष्य क्यों ना हो, कौन गुरु जी शिष्य के पास जाकर बोलेंगे हमारा गोड़ धो तुम? कोई बोलेगा? केवट जी बोले राम जी से आपको कहना पड़ेगा मेरा पांव धो, तब मैं धोऊंगा, ऐसे मैं धोने वाला नहीं हूं। बोल के केवट जी खड़े हैं, राम जी फिर भी नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको बताऊं, अचानक उनके मन में एक बात आई केवट जी के, और भगवान के चारों तरफ ना गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले अब समझ में आया हमको, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कहा समझ लिए? बोले देखिए, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना है, जेब नहीं है, इसका मतलब राम जी भी ठीक मेरी तरह ही आज ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं, कुछ है नहीं इनके पास। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो आप जो उतराई देंगे उसी से घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, जेबें नहीं तो होगा कहां से? यही बात है ना, यही संकोच था ना, पहले बताना चाहिए ना आपको राम जी। चलिए, अब तक मैं जो जो बोला हूं उसको भूल जाइए प्रभु, अब फिर से बोल रहा हूं, मैं आपका पांव धोऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा नाव पर बिठाकर, और राम जी जैसे गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा ना, कसम खा के कहता हूं प्रभु, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे ही पार उतार कर चुपचाप चलाऊंगा। यदि आपको मेरे पर विश्वास ना हो ना, क्योंकि मैं बहुत गरीबी बता चुका हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर, मैं जानता हूं। राम जी, मैं आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं राम जी आपकी सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार के चलाऊंगा। केवट जी गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूं लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास, कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तब लगे न तुलसीदास, तब लगे न तुलसीदास। कृपाल पार उतारी हो। केवट जी बोले आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। जैसे केवट भैया ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर तान दिए, मार डालूंगा तुमको मैं। केवट जी बोले क्या अद्भुत दृश्य है, वाह।
बड़ा भाई हाथ फैलाकर मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकालकर डरा रहा है। लक्ष्मण जी, आपको क्या लग रहा है, आप मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले, असली बाण है, मर जाओगे तुम। केवट जी बोले, आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। आप मुझे बाण मारिएगा, मैं मरूंगा, लेकिन आज मेरे मरते समय नाम नहीं रहेगा आपके भैया का। मेरी आंखों के सामने साक्षात राम जी खड़े हैं। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में। तुरंत मारिए, तुरंत मारिए, मैं तैयार हूं। और एक बात बोलूं, मैंने सुना है कि मरते समय मुंह में गंगा जल दिया जाता है। हमारे घर वाले तो यहां है नहीं। आप सोचेंगे इसके मुंह में गंगा जल कौन देगा? आप टेंशन फ्री रहिए, आप तुरंत बाण मारिए। जैसे बाण लगेगा बगले में गंगा जी हैं, हम सीधे गंगा जी में ही कूदेंगे। और एक दो बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक गंगा जल पीऊंगा जब तक प्राण न निकल जाए शरीर से। मुझे पता है आपके भैया दयालु हैं। मेरे मरने के बाद मेरी अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे ही यहां पर। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ राम रहेंगे, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु पूरी धरती पर किसी को नहीं मिला होगा। अभी मारिए, मैं मरने को तैयार हूं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से मूर्ख मूर्ख कह रहा था, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट भैया बोले, प्रभु मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं।